हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा के तहत टीचर वैकेंसी का एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कोई भी टीचिंग डिप्लोमा डिग्री आपने किया है, आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड सभी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि अगर आपको जो है जगह सही लगती है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की 6 वैकेंसी आई है। प्राइमरी स्कूल टीचर की अगर हम बात करें तो 8 वैकेंसी आई है। और प्री प्राइमरी में एक जो पद है केयर टेकर हेल्पर, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी आई है। एज की अगर हम बात करें तो प्री प्राइमरी के लिए जो है 30 वर्ष इसमें जो है जनरल कैटेगरी की एज है, और क्वालिफिकेशन जो है वो सेकेंडरी 45% मार्क्स के साथ में। ठीक है। प्राइमरी स्कूल टीचर की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट 30 ईयर है, और इसमें 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ में 12th आपने जो भी किया है, आपके राज्य में जिस भी नाम से जाना जाता है, जैसे बीएलएड है। स्पेशल एजुकेशन में भी अगर 2 साल का डिप्लोमा है आपका, यहाँ पर देखो लिखा है बाय वट एवर नेम नॉन। ठीक है। अगर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में और बीएड भी किया है तो भी प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने टेट भी मांगा है। अब ये टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी सी टेट हो गया या फिर आपके राज्य का टेट हो गया, जो भी आपने किया है, सी टेट और एस टेट। ठीक है। अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की अगर बात करें तो जिसमें 6 वैकेंसी हैं, तो इसमें भी एज लिमिट जो है 30 ईयर रखी गई है जनरल कैटेगरी की, और अपर एज लिमिट में जो छूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे हम बात करते हैं SC ST 5 साल की है, OBC 3 साल की छूट है, इस तरीके से। इसमें क्वालिफिकेशन अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए क्या कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन, जैसे आपने BA BSc BCom जो भी किया है, 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या बीएड वाले भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसमें भी BLED वाले आवेदन कर सकते हैं, BCom BEd वाले, BSc BEd वाले आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में BEd किया तो भी आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की एक जो वैकेंसी है, इसमें भी एज यही बताई गई है, तो 12th 50% मार्क्स के साथ में, और डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट म्यूज़िक में। तो ये पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है, आर्ट इंस्ट्रक्टर और हेल्थ फिजिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये फुल टाइम नहीं है। तो हेल्थ एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 12th 50% मार्क्स के साथ में, और यहाँ पर इंटरमीडिएट एजुकेशन या ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, BPEd है जैसे। अकाउंटेंट की वैकेंसी में जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स या MBA फिनांस वाले अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में 2 साल का अनुभव अकाउंटेंट के लिए मांग रहे हैं, बाकी किसी के लिए नहीं मांगा अभी तक। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, कोई भी 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको लोकल लैंग्वेज जो है जहाँ यहाँ चल रही है वो आपको आनी चाहिए। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी कम जो है इन्होंने रखी है। ठीक है। अगर आपको सैलरी सही लगती है, यहाँ पर किसी भी राज्य के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको सैलरी सही लग रही है, जैसे कि आप जो हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये मेरा जो है पर्सनल राय है। जैसे 12,000 MTS के लिए है, 25,000 अकाउंटेंट के लिए, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम है। और 12,100 ये म्यूज़िक एंड आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। अपर प्राइमरी स्कूल के लिए देखिए सैलरी 23,000 फिक्स्ड पर मंथ रहेगी, और प्राइमरी के लिए भी जो है 23,000 फिक्स्ड सैलरी है पर मंथ। केयर टेकर की जो है 5,000 पर मंथ सैलरी है। तो जो कैंडिडेट, क्योंकि वैकेंसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव से आई है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा के तहत ये वैकेंसी है 31 जनवरी 2025 की। अब जो कैंडिडेट यहाँ के हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इतनी कम सैलरी में जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी जो है इन्होंने परमानेंट नहीं निकाली है, हालांकि वैकेंसी यहीं से जो है परमानेंट आती है, बिल्कुल आती है, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया भी गया था।
अभी ये जो वैकेंसी निकाली गई है तो प्योरली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक तो ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, दूसरा इसमें जो है सैलरी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए काफ़ी कम है, 23,000 भी जो है कम है, क्योंकि रहना खाना ये सारी भी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर अलग से जो है इन्होंने बताया है कि डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और ये जो है इंग्लिश मीडियम में ही जो है पढ़ाना होगा। अब जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता ही दी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म साथ में अपनी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ आपको इस एड्रेस पर सेंड करनी है, समग्र शिक्षा BRC भवन, मेन बाज़ार, दीव, ठीक है। 14 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट विल ओनली बी एलिजिबल फॉर क्लासरूम डेमो पर्सनल इंटरव्यू। अभी ऊपर तो इन्होंने इंटरव्यू के लिए बता दिया था कि इंटरव्यू जो है लिया जाएगा इन पोस्ट के लिए। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, स्टार्टिंग में तो नहीं बताया कि रिटन टेस्ट होगा, यहाँ बता रहे हैं कि रिटन टेस्ट होगा जिसमें 40% मार्क्स जो है स्कोर करने ही होंगे, तभी जो है इंटरव्यू होगा। अभी यहाँ पर जो है नीचे दे रखा है इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म। तो वैकेंसी आई थी, बिल्कुल आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी। बहुत सारे कैंडिडेट जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है और ऐसी जगह जहाँ पर पेमेंट जो है टाइम टू टाइम देते हैं, वो वैकेंसी बिल्कुल आप लोगों के लिए लाई जाती है प्राइवेट स्कूलों की। और ऐसी वैकेंसी जिनकी सूचना आप लोगों को नहीं मिलती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से यहाँ से वैकेंसी आई है, तो वीडियो बना दिया जाता है। अब कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो उसके लिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखेगा आपको, इस पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर बिल्कुल नई वैकेंसी है, ठीक है। और एक और वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो कि अकाउंटेंट की है, ये भी आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसको ओपन करके, क्योंकि इसमें लास्ट डेट जो है 18 फरवरी 2025 है। तो कोई भी वैकेंसी जो है छोड़ना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपनी उनकी पर्सनल लाइफ है, किस तरीके से जो है वो अपनी लाइफ को चला रहे हैं। तो इसलिए वैकेंसी अगर आती है, चाहे उसमें सैलरी कम है, ज़्यादा है, परमानेंट है या फिर शॉर्ट टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जैसे भी है वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर जो अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, एक पोस्ट है और 18,000 जो है इसमें सैलरी है, और ये भी प्योरली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, समग्र शिक्षा के तहत ही जो है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन जो है BCom 50% मार्क्स के साथ में, बस इतना ही मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। बाकी डिज़ायरेबल में इन्होंने रखा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं भी है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है आप लोगों को कि 18 फरवरी 2025 से पहले आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ और एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ भेजना है टू द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा सदन बिहाइंड कलेक्ट्रेट ऑफिस डॉलर मोती दमन 396220, ठीक है। ये पिन कोड ज़रूर डाल दें। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो ये जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ये तो मुझे बिल्कुल अभी की अभी दिखी, तो मैंने कहा कि यहाँ अभी ही बता दें आपको। चलिए, ये वैकेंसी थी जो कि यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव से आई थी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से समग्र शिक्षा के तहत ही जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ से परमानेंट वैकेंसी भी आई थी, अगर आगे परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी आप लोगों को सूचित किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।